बहुत मुश्किल घड़ी आ गई है हम लोग को। बहुत महंगा। गवर्नमेंट चला रहा, सरकार चला रहा, उसको सोचना चाहिए। पेट्रोल की सेंचुरी, पेट्रोल के दाम 100 के पार। पेट्रोल डीजल की कीमत की वजह से सेंचुरी शब्द से ही नफरत होने लगी है। भले ही हिंदुस्तान में क्रिकेट की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है, लेकिन अब जो हाल है वो न तो जनता समझ पा रही है और न कुछ बोल पा रही है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जनता जान चुकी है। जनता एक के साथ लगे 2 शून्यों को देखकर हाहाकार कर रही है। तो आपने जनता के बयान सुने, अब आपको देश के प्रधानमंत्री के विचारों से रूबरू कराते हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बढ़ती कीमतों का जिक्र किए बिना उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती यदि पहले की सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता। 2019 से 20 के बीच भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तेल और 53% गैस का आयात किया है। Can a diverse and talented nation like ours be so energy important dependent? I do not want to criticize anyone, but I want to say, had we focused on these subjects much earlier, our middle class would not be burdened. Now, it is our collective duty to work towards clean and green source of energy. बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली बीजेपी बीते 7 साल से सत्ता पर काबिज है। जाहिर है कांग्रेस इसी मुद्दे को हथियार बनाकर अब सीधे लोहा ले रही है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि जिस मुद्दे की वजह से उसके हाथ से 10 साल की सत्ता चली गई, वही मुद्दा उसे दोबारा सत्ता के शिखर पर पहुंचा सकता है। बीते दिनों राहुल गांधी ने भी सरकार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर घेरा था। कांग्रेस सत्ता से बेदखल इसी मुद्दे की वजह से हुई। राहुल गांधी अब इसी मुद्दे पर जमकर मोर्चा खोल रहे हैं। इस सियासी बिसात में जनता पिस रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई 7वें आसमान पर पहुंचने को मचल रही है, तो मिडिल क्लास हाहाकार कर रहा है। आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, उसको रिस्ट्रक्चर किया। कंज्यूमर को एक नया पैसा ज्यादा देना नहीं पड़ेगा इस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के कारण। जो एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी था, उसी को हमने पुनर्रचना करते हुए 2.5 रुपया पेट्रोल में, 4 रुपया डीजल में। हमें तो बेहद खुशी है। पेट्रोलियम सेक्टर से जो कारोबार होके पैसा आमदनी होगी, वो सीधा सीधा भारत की किसानों की विकास में ली जाएगी। सिंचाई के लिए खर्चा होगी, वेयरहाउसिंग के लिए खर्चा होगी, कोल्ड स्टोरेज के लिए खर्चा होगी। एक बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मार्केट मैकेनिज्म बनाने के लिए सरकार की ओर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उस कामों के लिए इसको खर्चा किया जाएगा। महंगाई की मार तो जैसे पहले 1 साल तो कोरोना की हो गई, कोरोना के कारण चलते परेशान थे। अब डीजल पेट्रोल के रेट जो बढ़ रहे हैं, इसके कारण आम आदमी बहुत त्रस्त हो गया है। सामान्य आदमी जो मिडिल क्लास है, तो उसमें इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि अब पूछो नहीं। जिसके कारण मतलब खाद्यान्न वस्तुएं जो हैं, रोजमर्रा की चीज़ें हैं, उस पर भी असर पड़ रहा है। क्या बताएं सर, हम लोग झेल हम ही जानते हैं कैसे झेल रहे हैं। चलना तो है ना, बिना गाड़ी के आदमी चल नहीं सकता बाइक में, मजदूरी करना है। तो क्या बताएं, मोदी सरकार बढ़ा रहे हैं तेल, क्या करें इसके बारे में। हम लोग झेल रहे हैं महंगाई की मार। इस तरह झेलें, फटी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, लेकिन गाड़ी पेट्रोल डला रहे हैं। साइकिल में चलने की हिम्मत नहीं रह गई है। गाड़ी एक आज बहुत वो हो गई है, गाड़ी के बिना चल नहीं पा रहे हैं। 100 मिलेगा, 150 मिलेगा, डलाएंगे, लेकिन मोदी जी जिंदाबाद। इससे ज़्यादा कुछ बोलने लायक नहीं। बेहिसाब रेट बढ़ा, पेट्रोल 100 रुपये हो गए, 90 रुपये डीजल हो गए हैं। ये मध्यवर्गीय लोग जाएंगे कहाँ? कोरोना पहले ही ला रखा है, कोरोना से पहले ही लोग त्रस्त हैं। बचा कुछ सरकार और पहले दे रही है, और कुछ बाकी क्या रहेगी? अब क्या बाकी है इसमें?
ऐसे थे। आप लोग की मांग क्या है? हम मांग क्या है, सरकार को चाहिए कि भाई जहाँ भी इसमें गुंजाइश हो वहाँ टैक्सेस वगैरह जो सरकार लगा रखी है उससे कम करे। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।